हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, बाली और हनुमान की कथा। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे बाली और हनुमान जी की कथा। दोस्तों, हनुमान जी और बाली या बाली की कथा रामायण के उन पहलुओं में से एक है जिसे अधिकतर लोग आंशिक रूप से जानते हैं। बाली की किष्किंधा राज्य के पराक्रमी राजा थे और हनुमान जी जो अंजनी माता और पवन देव के पुत्र थे। दोनों की शक्तियां अद्वितीय थी। इन दोनों महान योद्धाओं की भेंट संघर्ष और संबंध की कथा जितनी चमत्कारी है उतनी ही शिक्षाप्रद भी। बाली का जन्म और वरदान। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपको मिले और कथा को लास्ट तक जरूर सुने। बाली का जन्म भगवान इंद्र के अंश से हुआ था। उनकी माता अरुणा और पिता ऋष्याश्रृंग थे। बाली बचपन से ही अत्यंत बलशाली थे। एक बार उन्होंने अपने बेटे भाई सुग्रीव के साथ तपस्या की जिससे वे अनेक वरदानों से युक्त हुए। विशेष वरदान उन्हें यह मिला था कि जो भी उनसे युद्ध करता उसकी आदि शक्ति बाली में स्थानांतरित हो जाती। इस वरदान के कारण बाली को कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। वे सिंह, राक्षस और देवों को भी पराजित कर चुके थे। हनुमान जी का जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और पवन देव के संयोग से हुआ। वे शिव के अंश अवतार माने जाते हैं। बचपन में ही उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने की चेष्टा की जिससे समस्त संसार में अंधकार फैल गया। तब देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। हनुमान जी असीम शक्ति, बुद्धि, वेग और निडरता से युक्त थे। वे अपने बाल्यकाल में अत्यंत चंचल और बलशाली थे। गुरु सूर्यदेव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बाद में सुग्रीव के मंत्री बने। किष्किंधा में बाली और सुग्रीव का संघर्ष। बाली और सुग्रीव किष्किंधा के दो शक्तिशाली बंदर थे। एक समय मायावी नामक राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण किया। बाली और सुग्रीव मिलकर उसका पीछा करने लगे। बाली उस राक्षस को एक गुफा में घेर कर युद्ध करने लगे और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा। सुग्रीव में गुफा में कई दिन बीत गए और फिर वहां से रक्त बहता दिखा। सुग्रीव ने समझ लिया कि बाली मारे गए हैं और वे वापस लौटकर किष्किंधा के राजा बन गए। लेकिन बाली जीवित थे और मायावी को मारकर बाहर लौटे। जब उन्होंने देखा कि सुग्रीव ने सिंहासन ले लिया है तो उन्हें विश्वासघात का आभास हुआ। उन्होंने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता। हनुमान जी ने जो उस समय सुग्रीव के विश्वासी मंत्री थे उनका साथ नहीं छोड़ा। वे सुग्रीव के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे क्योंकि बाली को ब्रह्मा का वरदान था कि वह इस पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता। इसी दौरान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में आ रहे थे और ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में जाकर श्री राम से भेंट की और दोनों भाइयों को सुग्रीव से मिलवाया। श्री राम और सुग्रीव का गठबंधन। हनुमान जी की मध्यस्थता से श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। श्री राम ने वचन दिया कि वे बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएं। इसके बदले में सुग्रीव ने श्री राम को सीता जी की खोज में सहायता देने का वचन दिया। यह गठबंधन रामायण की एक बड़ी रणनीतिक घटना थी जो आगे चलकर रावण के विरुद्ध विजय में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। बाली वध और हनुमान जी की चतुराई। श्री राम और सुग्रीव ने योजना बनाई कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा और श्री राम छिपकर बाली का वध करेंगे। पहली बार सुग्रीव की हार हुई क्योंकि श्री राम को दोनों भाइयों में पहचान करना कठिन लगा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के गले में माला डाली ताकि अगली बार पहचान आसान हो। दूसरी बार जब युद्ध हुआ, श्री राम ने छिपकर बाली के सीने में बाण मारा। बाली घायल होकर गिर पड़े। बाली का श्री राम से प्रश्न और उत्तर। बाली ने घायल अवस्था में श्री राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर उसे क्यों मारा। श्री राम ने उत्तर दिया, राजा का धर्म है अधर्मी का विनाश करो। तुम अपने छोटे भाई का
की पत्नी को अपने अधिकार में लिया और अधर्म का तुम्हारा वध धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। बाली को सत्य का बोध हुआ और उन्होंने अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव को सौंपकर श्री राम की भक्ति के साथ प्राण त्याग दिए। हनुमान जी का अंगद के साथ संबंध। बाली के पुत्र अंगद को हनुमान जी ने बहुत स्नेह दिया। वे उसे युद्ध कौशल धर्म और नीति की शिक्षा देने लगे। अंगद आगे चलकर रामायण के सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी वानर योद्धा बने। हनुमान जी ने न केवल राम कार्य में सहायता की बल्कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का कार्य भी किया। बाली और हनुमान जी का भविष्य संबंध। पौराणिक मान्यता है कि बाली और हनुमान दोनों कलयुग में पुनः जन्म लेंगे। बाली भगवान विष्णु के अवतारों में से कृष्ण के रूप में अर्जुन के सारथी बनेंगे और हनुमान जी महाभारत में भीम की परीक्षा लेंगे। एक और कथा के अनुसार बाली ने अगले जन्म में जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया, जिसने श्री कृष्ण के अवतारों में भूमिका निभाई। कथा से मिलने वाली शिक्षा धर्म और अधर्म का भेद। शक्ति तभी तक न्याय संगत है जब तक वह धर्म के मार्ग पर बाली के अधर्म के से उसका वध आवश्यक हो। भाईचारे की अहमियता। सुग्रीव और बाली का संघर्ष बताता है कि गलतफहमी कितनी विनाशकारी हो सकती। सच्चे सेवक की पहचान। हनुमान जी की भक्ति निष्ठा और बुद्धि ने एक अमर आदर्श बनाती है। रणनीति और विवेक। हनुमान जी की भूमिका केवल बलशाली योद्धा की नहीं थी बल्कि एक चतुर रणनीतिकार की भी थी। बाली और हनुमान जी की कथा केवल एक युद्ध की नहीं बल्कि धर्म न्याय और भक्ति की गहराइयों में उतरने वाली कथा है। बाली का पराक्रम, हनुमान की भक्ति और श्री राम का न्याय, यह तीनों तत्व हमें आज के युग में भी सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।